देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी है वनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी बुलेटिन में क्या है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो सुना आपने पीएम मोदी को। पहलगाम हमले के बाद से ही उन्होंने आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देना शुरू कर दिया था। एक बार फिर सुनिए पीएम मोदी की वो बातें जो आतंकियों पर भारी पड़ गई। ये किसी ने नहीं सोचा था कि 6 मई की रात आतंकियों की आखिरी रात हो जाएगी। सुनिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दरअसल पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया है। 6 और 7 मई के दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ सेना ने ऐलान कर दिया कि इंसाफ पूरा हुआ। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब जानिए इस ऑपरेशन से जुड़े अहम सवालों के जवाब। सवाल यह है कि क्यों जरूरी थी ये कार्रवाई। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और उसमें 25 पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत इसका जवाब देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुखों, CDS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी पीएम ने कहा कि भारत का जवाब किस तरह होगा, कब होगा, ये तय करने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। इसके बाद ये तय हो गया था कि भारत जल्द कार्रवाई करेगा। अब सवाल ये कि भारत ने कार्रवाई कहां की। तो पहलगाम हमले में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। हमले के 15 दिन बाद 6 और 7 मई के दरमियानी रात ये कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों के अंदर ऐसी जगहों पर हुई जहां आतंकियों के ठिकाने मौजूद हैं। ये भी सवाल है कि भारत ने किस तरह से दिया जवाब। शुरुआती जानकारी जो सामने आ रही है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK के अंदर मिसाइलों से हमला किया। ये हमले सुनियोजित थे। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसमें यह ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान का कोई सैन्य ठिकाना इसके जद में न आए। भारत ने इस मामले में संयम बरता और सिर्फ आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। कितने सशस्त्र बल इस ऑपरेशन में शामिल रहे? न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लक्ष्य को सटीक तरीके से भेदने वाली हथियार प्रणालियों यानी कि प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि घातक ड्रोन शामिल थे। हमला कहां होना है इसके बारे में भारत की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी और वही हमले को भारतीय सरजमी से ही अंजाम दे दिया गया। अब इसका खुलासा किस तरह हुआ ये भी जानिए। खुलासा थल सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ADGP के एक्स हैंडल के जरिए हुआ। इस हैंडल के जरिए सेना ने पहले रात 1:28 का एक वीडियो पोस्ट किया जिस पर लिखा था प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता यानी हमले को तैयार और जीत के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद रात 1:51 पर दूसरा पोस्ट जारी हुआ जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा था इंसाफ पूरा हुआ, जय हिंद। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आएगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।